15 जुलाई से परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2026 यानी कि जीडीसी अब आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जीडीसी 31 मई 2026 को संपन्न हुई प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के बारे में, जिसका परीक्षा परिणाम कल से आपको विषयवार देखने को मिलेगा। इसमें जो समस्या हुई, विलम्ब हुआ, उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि आपके इस विज्ञापन में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन को 461 पदों का अध्याचन फिर से भेजा गया था प्रस्ताव बनाकर। उस पर शासन से मंजूरी मिल चुकी है और इसमें यह पद ऐड होने वाले हैं जीडीसी में। तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। इससे आपकी मेरिट थोड़ा बहुत डाउन होती भी नज़र आएगी। इसके अलावा जीआईसी का परीक्षा परिणाम प्राथमिकता पर था, इस वजह से भी डिले हुआ है। साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो जीडीसी का परीक्षा परिणाम आया है, उसमें संभवतः कोई अभी, क्योंकि कट ऑफ आयोग जारी नहीं करता है, तो जितना सामान्य वर्ग कट ऑफ गया होगा उसी के बराबर में ओबीसी का भी कट ऑफ लाने का प्रयास किया गया है, यानी कि माइग्रेशन पर जो विवाद चल रहा है उससे बचने के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीडीसी की प्रारंभिक परीक्षा के पहले इसका मामला भी कोर्ट में गया हुआ था, जहां पर कोर्ट ने कहा था कि आप परीक्षा कराने के उपरांत विषयवार कट ऑफ, कैटेगरीवार और अभ्यर्थियों के अंक भी जारी करें। जबकि आयोग प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों को नहीं जारी करता है, न ही कट ऑफ जारी करता है। अब देखना है कि आयोग आगे जो कोर्ट में आया था तो उसमें क्या जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं। इसका परीक्षा परिणाम आपको कल से देखने को मिलेगा, जिसमें विषयवार ये परीक्षा परिणाम आएंगे। 1,14,951 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, जिसमें 53% के आसपास में उपस्थिति थी। न्यूनतम दक्षता मानक 35% और 40% है, यानी कि SC ST के लिए आप अगर न्यूनतम 35% अंक और 40% अंक अन्य कैटेगरी में प्राप्त करते हैं तभी आप इस में उत्तीर्ण होंगे। अगर इससे आपका कम है तो आप बाहर हो जाएंगे। फिर आपका 15 गुना बुलाया जाएगा। तो आपने जीडीसी में देखा होगा कई विषयों में 17 गुना, 20 गुना, 22 गुना, भूगोल में तो 30 गुना तक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो ऐसे ही जीडीसी में भी होगा, आपको संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत अंक कम भी है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। 1/3 ऋणात्मक अंक है, आपको पता ही है। तो कट ऑफ आप बता देते हैं कि 60 से 58% के आसपास में जिसके भी प्रश्न सही हो रहे हैं इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल में, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग, तो आप निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। SC ST हैं तो आपको इसमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी और कम भी जा सकता है, ये लगभग श्योर है, मतलब सेफ जोन में है। बाकी कट ऑफ और भी नीचे जा सकती है अगर अभ्यर्थियों को ज़्यादा गुना में बुलाया जाता है। 50 से 55% के आसपास में गृह विज्ञान, वाणिज्य, 50% के आसपास में अगर जिसके प्रश्न रहे हैं रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान, इन विषयों में अगर आपके प्रश्न 50% के आसपास में सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अन्य विषयों जो भी विषय बच रहे हैं अगर आपके 40-45% के आसपास में हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए निश्चित रूप से आपका चयन होगा। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी होते हैं। जैसे आपका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा उसके साथ साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। 31 जुलाई से आपका विषयवार परीक्षा परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा लगभग आपका 15 दिन डिले हो गया है। 461 सीटें भी जुड़नी है। संभवतः उसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 461 में विषयवार कितनी कितनी सीटें जुड़ती हैं। कैटेगरी वाइज विषयवार 28 विषयों में 23 विषयों में कुल सीटें बढ़नी है। अगर बढ़ जाती हैं तो निश्चित रूप से आपको यह
लाभप्रद ही होगा। नहीं तो अगली वैकेंसी के लिए फिर जब आएगा तो उसमें 2-2 4-4 पोस्ट रहेंगे, जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होना है। विषयवार अगर आपको नहीं पता है तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना विषय कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि आपके संबंधित विषय का प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का कब होगा। मुख्य परीक्षा के परिणाम जब सभी विषयों के 28 विषयों के लगभग 7 से 8 अगस्त तक जारी हो जाएंगे तो 10 अगस्त के आसपास आपके मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उसी प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन वही कर पाएंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, यानी कि जिनका PDF में रोल नंबर रहेगा। उसके बाद उसको आपको हार्ड कॉपी में आयोग में भी भेजना होगा। 10 अगस्त के आसपास में ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। और इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आप अपने सभी अंक पत्र, डिग्री, जो आपका नेट उत्तीर्ण है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का छाया प्रति उसको स्वप्रमाणित करके आपको आयोग में जमा भी करना होता है। अगर दूर दराज से हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आप शुरू में ही फॉर्म फिलअप करके आयोग को डाक द्वारा प्रेषित कर दें, अन्यथा समय से फॉर्म न पहुंचने की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरी जानकारी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सहायक आचार्य यानी कि GDC किस विषय से है, कितना आपका प्रश्न सही है 1/3 करने के बाद, कैटेगरी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें जो कट ऑफ आपको बताई गई है लगभग इसी के आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू किया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन संख्या 3/2026 असिस्टेंट प्रोफेसर 2107 पदों का विज्ञापन आपको अगले सप्ताह के अंत में लगभग 6, 7, 8 अगस्त के आसपास में विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसकी परीक्षा 7-8 अक्टूबर के आसपास में संभावित हो सकती है। उसकी भी आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी मुख्य परीक्षा आपको संपन्न होते हुए दिखेगी उसके बाद आपका वो भी परीक्षा लगा हुआ रहेगा। वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है, वो एडेड कॉलेजों का है और यह पूर्णतः गवर्नमेंट है GDC। इसमें साक्षात्कार भी होने हैं जो कि 25 अंक का है। साक्षात्कार से आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक अंक का स्कोर करें, ताकि आपको साक्षात्कार में अगर कम नंबर भी मिले तो भी आपका अंतिम रूप से चयन सुनिश्चित हो सके। ये पूरी जानकारी रहे। कमेंट बॉक्स में अपना विषय, कैटेगरी, कितने प्रश्न सही हैं पूछ लीजिएगा।